अपस्फोटन या नॉकिंग जो होती है, नॉकिंग का मतलब होता है कि जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, पेट्रोल गाड़ी जो है और डीजल गाड़ी भी, कभी कभी इसमें क्या होता है कि खटखट फटफट की आवाज़ आने लगती है। कैसी आवाज़ आती है? जनरली नॉकिंग हम लोग किस चीज़ को कहते हैं? जब किसी घर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो बोलते हैं ना नॉकिंग कर रहे हैं। तो क्या होता है, इसी तरह से जब पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ियां, हमारी तुम्हारी बाइक कार वगैरह वगैरह इस तरह की, उसमें या तो फ्यूल में कुछ गड़बड़ हो जाए या तो इंजन में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो कभी कभी खास तौर पे फ्यूल में गड़बड़ होने की वजह से कुछ अलग से आवाज़ आने लगती है, फट 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 की। वो साइलेंसर वाली आवाज़ नहीं कि साइलेंसर खराब है तो आवाज़ आ रही ना। हाँ, तो वो फ्यूल खराब होने की वजह से अलग से आवाज़ आने लगती है। उस आवाज़ को कहते हैं अपस्फोटन या नॉकिंग। समझ में आ गई बात? तो ये जो नॉकिंग होने लगती है, उस नॉकिंग की जिस जिस ईंधन में, जिस फ्यूल में जितनी ज़्यादा नॉकिंग होगी वो उतना खराब फ्यूल होगा। समझे बात को? क्यों? क्योंकि ये जो फटफट खटखट की आवाज़ होती है, इस आवाज़, पहली बात तो ये आवाज़ होती क्यों है? तो ये समझ लो कि जब अब उसके लिए चूंकि इंजन का आपको कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए। जो इंजन होता है पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों में, उसके अंदर एक स्थान होता है, उसको बोलते हैं सिलेंडर बोर। क्या बोलते हैं? हाँ, उसमें एक जगह होती है थोड़ा सा, वहां पर किसी चीज को वाष्प के रूप में भर सकते हैं। तो जो इंजन होता है वो उस जगह पर पेट्रोल या डीजल की हवा के साथ में मिश्रण बना के उसकी वाष्प को वहां पर भरता है। और भरने के बाद वहां पर क्या होता है, नीचे उसके पिस्टन लगा होता है, जो पिस्टन उस वाष्प को दबाता है, कॉम्प्रेस करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? और जब वो दब के कॉम्प्रेस होके वो पूरा वाष्प जो है एकदम सिकुड़ के छोटा सा हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है, तो ऊपर से पेट्रोल इंजन होगा तो वहां पर स्पार्क प्लग से, और अगर डीजल इंजन होगा तो वहां पर नोजल से जब डीजल अंदर आएगा तो उसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है। कहाँ पर आग लग जाती है? हाँ, पिस्टन के ऊपर, जहाँ पर उसको सिलेंडर बोर बोलते हैं, और जहाँ पर पेट्रोल या डीजल का हवा के साथ मिश्रण भरा हुआ है और दब के सिकुड़ के थोड़ा सा हो गया है, तो वहां पर क्या होता है, जब वो दब जाता है, कॉम्प्रेस हो जाता है, तो वहां पर जब आग लगती, जैसे आग लगती है तो वहां पर उस वाष्प में विस्फोट हो जाता है। उससे आवाज आती है और झटका झटका लगता है, जिससे पिस्टन को धक्का लगता है, पिस्टन नीचे जाता है, और उसकी वजह से जो है एक साफ्ट होती है, उसको क्रैंक साफ्ट बोलते हैं, वो घूमती है, और फिर उसका संबंध हमारे गाड़ी के पहियों से होता है, तो पहिए घूमते हैं। समझ रहे हो? अब चूंकि ये आप लोगों के मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो पढ़ते हैं वो लोग इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर मौका नहीं है, कोर्स में भी नहीं है पढ़ाने का उसको। बस इतना समझ लो कि जो पेट्रोल या डीजल की जो मिश्रण होता है उसको दबा दिया जाता है पिस्टन के द्वारा, और वहाँ पर जब आग लगती है तो विस्फोट होता है, और उससे आवाज़ भी उत्पन्न होती है और झटका लगता है पिस्टन को, जिससे फिर आगे इंजन काम करता है, चलता है। कभी कभी क्या होता है कि जो वो पेट्रोल और डीजल का जो मिश्रण है, जिसको दबाया गया है, कॉम्प्रेस किया गया है, वो ठीक से दब नहीं पाता। क्या नहीं हो पाता? हाँ, अभी पूरा तरह से कॉम्प्रेस नहीं हो पाया है। और बिना कॉम्प्रेस हुए क्या हो गया, वहां पर पहले ही आग लग गई। जब पहले आग लग गई तो अभी क्या हुआ, पिस्टन अभी नीचे से ऊपर जा रहा, दबाने के लिए उनको, मिश्रण को, और आग लग गई, जिसे झटका खा के पिस्टन वहीं पर टकरा के वापस नीचे आ गया। तो पिस्टन को जितना ऊपर तक जाना चाहिए था उतना ऊपर तक नहीं जा पाया, और पहले ही झटका खा के नीचे आ गया, जिससे कि अवांछित आवाज उत्पन्न होती है, जिसको अपस्फोटन या नॉकिंग कहते हैं। कुछ समझ में आई बात मेरी? तो उससे क्या होता है, इस नॉकिंग से जो उस फ्यूल के जलने से हमको एनर्जी मिलनी चाहिए या हीट मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिल पाती है, वेस्ट हो जाती है। और इंजन में झटका लगने से पिस्टन भी खराब हो सकता है, इंजन में टूट फूट हो सकती है, और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। उसमें से धुआं ज़्यादा निकलेगा उस इंजन से, जलने से, पेट्रोल डीजल के। तो ये सब नुकसान होते हैं, इसको बोलते हैं अपस्फोटन। तो आगे लिखा है कि ये लिखा है, अपस्फोटन होने पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे ऊर्जा की हानि होती है और इंजन को क्षति पहुंचती है। लिखा है ना?
पेट्रोल में असंतृप्त और शाखा युक्त हाइड्रोकार्बन माने जो उसके अंदर कार्बन वाले पदार्थ हैं, जितने अधिक होंगे उतना ही कम अपस्फोटन होगा। इसका उल्टा बोलें तो जितने ही पेट्रोल में शाखा युक्त कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होंगे, सॉरी कम होंगे, उतना अपस्फोटन क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं इस पॉइंट को? तो अब अपस्फोटन को कम करने के लिए लिखा है कि कुछ ऐसे विशेष पदार्थ होते हैं जिनको अगर जो है पेट्रोल के साथ मिला दिया जाए तो अपस्फोटन कम हो जाता है, जिनको अपस्फोटन रोधी या एंटी नॉक कंपाउंड कहा जाता है। और ऐसे पदार्थों में एक पदार्थ होता है, उसका नाम होता है टेल। टेल वाला पूंछ वाला नहीं ना, टेल। तो टेल का मतलब क्या है? टी से है टेट्रा और ई से है इथाइल और एल से है लेड, टेट्रा इथाइल लेड। तो ये टेट्रा इथाइल लेड वाला जो पदार्थ है, ये पदार्थ अगर मिला दिया जाए, और इसका सूत्र ये लिखा हुआ है यहाँ पर, C2, ये गलत है यहाँ, हाँ, ये नहीं है, वो गलत है, उसको सही कर लेना। ये है C2H5 का होल 4 और Pb। टेट्रा माने 4, इथाइल बोलते हैं C2H5 को, और Pb माने लेड हो गया। ठीक है, ये जो किताब यहाँ पर जिससे पढ़ा रहे हैं ये प्रूफ है, असल में भी ये रफ था जिससे पढ़ा रहे हैं, उसको करेक्शन करके बाद में सुधरवा दिए थे, उसमें C2H5 हो गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है C2H4, C2H2 गलती से। ये होता है TEL टेल का सूत्र। ठीक है ना? हाँ, तो ये हो गया आपका टेट्रा इथाइल लेड। इसमें लिखा है कि इस टेट्रा इथाइल लेड या टेल में क्या क्या पदार्थ होता है। 26% एथिलीन ब्रोमाइड, 9% जो है एथिलीन क्लोराइड, और 2% रंजक मिथिलीन ब्लू। इन सब का मिश्रण जो होता है टेल कहलाता है। और इनका 0.75 से लेकर 3.00 मिलीलीटर तक क्या करते हैं, एक गैलन पेट्रोल में मिलाया जाता है। गैलन माने छोटा वाला गैलन नहीं, गैलन एक संख्या होती है, नेट में ढूंढना कि एक गैलन कितना होता है। समझ गए? हाँ, तो ये हो गया आपका टेल किसको बोलते हैं ये। और अब 9 लीटर नहीं, कहाँ लिखा है 9 लीटर? 9%, 9 लीटर अलग होता है, 9% अलग है ना। चलो ठीक है, इसके बाद फिर अब कल देखेंगे ये ऑक्टेन संख्या, और एक होती है सीटेन संख्या, और फिर उसके बाद ये लगभग थोड़ा सा बचा है, कल ख़त्म हो जाना चाहिए। ये LPG वगैरह है। क्या समझा देंगे? लाइम सोडा, लाइमन नहीं रे। जब पढ़ा रहा था तो सब बोला था कि पढ़ के आना, फिर जो ना बने तो पूछना, तो पढ़े लिखे नहीं कुछ भी तुम लोग। अरे कुछ नहीं पढ़े लिखे। चलो बताएंगे फिर। अभी टेस्ट में आए रहा तो वैसे बताओगे, है ना?